4,000 रुपए की एक मेड इन इंडिया क्वार्ट्ज वॉच सिर्फ 3,800 वॉचेस अवेलेबल है। उसके लिए 75,000 लोग लाइन में लगे हैं। ये कोई आईफोन लॉन्च नहीं है भाई, ये एक इंडियन वॉच ब्रांड की कहानी है। लोग रात 12 बजे अलार्म लगा रहे हैं ताकि स्टॉक आते ही वॉच मिल जाए, लेकिन मिनटों में वॉच गायब हो जाती है और आप वॉच लेने के इतने करीब होके भी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने बहुत हिम्मत करके अपने क्रश को गुड मॉर्निंग टेस्ट किया, उसने मैसेज सीन किया पर रिप्लाई नहीं किया। भाई ये वाली वॉच भी बिल्कुल वही वाली फीलिंग देती है, सिर्फ सीन मिलता है, वॉच नहीं मिलती। और अगर कहीं आप इसी 4,000 रुपए की वॉच को सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढने निकलो तो रीसेल प्राइस कहीं 15,000 कहीं 17,000। तो आज मैं लेके आया हूँ वही वॉच जिसने पूरे वॉच कलेक्टिंग कम्युनिटी को हिला डाला है, दिल्ली वॉच कंपनी टेरा। और स्पॉइलर भाई, मैं आज इसको रोस्ट भी करूंगा और सल्यूट भी करूंगा, दोनों साथ साथ, क्योंकि दोनों चीजें डिजर्व करती है। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो मैं कभी भी किसी इंडियन वॉच ब्रांड के लिए पहली बार बोल रहा हूँ। दोस्तों जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं डीडब्ल्यूसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ 2023 से। मैंने डीडब्ल्यूसी एवरेस्ट का रिव्यू किया था 2023 में, फिर 2024 में डीडब्ल्यूसी हैवलॉक का, जो उनकी पहली 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस वाली डाइवर वॉच थी। तो मैंने डीडब्ल्यूसी के फाउंडर अनीश की जर्नी को बिल्कुल शुरू से देखा है। एक छोटा माइक्रो ब्रांड से लेकर आज जीपीएचजी जैसे इंटरनेशनल वॉच फोरम पे पहुंचना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है भाई। ये टेरा वॉच खुद लेने की ट्राई की मैंने भी, 2 मिनट में सोल्ड आउट, देख के मेरा भी दिल टूटा। फाइनली लास्ट मंथ ही मैंने नया स्टील वर्जन ऑर्डर किया जो अक्टूबर एंड में आएगा। तब तक कौन वेट करेगा। और आप लोग डेली पूछते थे रिव्यू के लिए, तो मेरे जो साथी फेलो यूट्यूबर है द वॉच वर्कशॉप चैनल वाले सैफ भाई ने अपनी पर्सनल टेरा वॉच 15 दिन के लिए उधार दी है। भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं असली माल से। दिसंबर में टेरा की 1,700 पीसेस मिनटों में खत्म हो जाती है। मई में डीडब्ल्यूसी को अपने ही कस्टमर्स को सॉरी ईमेल भेजना पड़ता है। भाई सिर्फ 3,800 वॉचेस बची है, 75,000 लोग लाइन में है। अब भाई ये सीन देख के लगता है जैसे आईपीएल फाइनल की टिकट बिक रही है, वॉच नहीं। लोग लाइन लगा रहे हैं जैसे गैस सिलेंडर खत्म हो रही हो, और जो लोग मिस हो गए वो रीसेल में 17,000 दे रहे हैं। भाई क्या है कि 17,000 में ना आप 3 कैसियो वॉचेस, 2 बालकनी सीट वाले मूवी टिकट्स और एक अच्छी बिरयानी ले सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, ये स्कार्सिटी डीडब्ल्यूसी ने आर्टिफिशियली नहीं बनाई। प्रोडक्ट इतना अच्छा बना दिया कि डिमांड खुद कंट्रोल से बाहर हो गई। ये फर्क समझना जरूरी है। रिशा मिल जानबूझ के कम वॉचेस बनाता है ताकि हाइप बने रहे। डीडब्ल्यूसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इतनी डिमांड हैंडल करने की। तो एक फेक स्कार्सिटी है, एक रियल पॉपुलैरिटी है, और टेरा दूसरी वाली कैटेगरी में आती है। वैसे एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल को चुभने वाला सच बोलना चाहूंगा, इंडिया में टाइटन 40 साल से वॉचेस बना रहा है। टाइटन के पास रिसोर्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी है, सारे सेलिब्रिटीज रेडी है प्रमोट करने के लिए, सब कुछ है उनके पास। लेकिन डीडब्ल्यूसी जो सिर्फ 2020 में शुरू हुई थी, एक छोटा माइक्रो ब्रांड है, आज वो चीज अचीव कर पाया है जो टाइटन अपनी पूरी हिस्ट्री में नहीं कर पाई। ग्लोबल वॉच कम्युनिटी जो इंडिया को इज्जत नहीं देते थे, उनको इतना एक्साइट करना, इतना मोटिवेट करना कि फॉरेन यूट्यूबर्स खुद पैसे देके इंडिया से वॉच मंगवा रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। हम इंडियंस को लगता है कि अगर वॉच फॉरेन मेड है, अगर उस पे किसी अंग्रेजी गोरे का नाम लिखा है जैसे माइकल कोर्स या डैनियल वेलिंगटन, तभी वो हमारे लिए प्रीमियम है। भाई सोचो, यहाँ एक इंडियन ब्रांड ने ऐसी चीज बनाई है कि खुद फॉरेन यूट्यूबर्स जैसे टेडी बेल्डसर का चैनल अपने पैसे से ये वॉच मंगवा के रिव्यू कर रहे हैं, और हम लोग अपना पैसा फैशन वॉच ब्रांड्स जैसे गैस, अरमानी एक्सचेंज, माइकल कोर्स एक्सेट्रा पे उड़ाते हैं ब्रांडेड दिखने के चक्कर में। और दुनिया हमारे इंडियन माइक्रो ब्रांड के पीछे पागल हो रखी है। थोड़ी तो शर्म आई होगी। समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है। समझदार इंसान से याद आया, भाई टाइटन अपने घर की मुर्गी है, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, टाइटन वालों थोड़ा इंस्पायर हो जाओ। आपके पास पैसा है, फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस वो कुछ अलग करने का जुनून नहीं है जो 5 साल पुरानी कंपनी ने करके दिखाया है। ये कोई रोस्ट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ टाइटन ये सुन ले, क्योंकि अगर इंडिया की सबसे बड़ी वॉच कंपनी इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने लगे तो सोचिए इंडियन वॉच मेकिंग कहाँ पहुंच सकती है। वैसे अभी रिसेंटली टाइटन ने एक नई वॉच लॉन्च करी है, टाइटन एच सीरीज। अल्ट्रा थिन है, सफायर क्रिस्टल है, और अंदर भाई सिर्फ क्वार्ट्ज मूवमेंट है। प्राइस सिर्फ 50,000 रुपए। मतलब क्या करूं मैं टाइटन आप लोगों का, देशभक्ति के नाम पे अपनी 50,000 रुपए की एफडी तोड़ू एक क्वार्ट्ज वॉच के लिए। चलिए अब असली माल पे आते हैं। डीडब्ल्यूसी ने अपनी 5th एनिवर्सरी पे खुद से पूछा, क्या दुनिया में कोई रेक्टेंगुलर वॉच है जिसमें लक्स ही ना हो? जवाब मिला नहीं, तो उन्होंने खुद बना दी काराबिनर से इंस्पायर्ड रेक्टेंगुलर वॉच। काराबिनर वही क्लाइंबिंग क्लिप है जिसको माउंटेनियर्स यूज करते हैं। तो इस वॉच में ट्रेडिशनल लक्स ही नहीं है, इसकी जगह टॉप और बॉटम पे एंगल्ड स्लॉट्स कट किए
गए हैं जहां से आपका स्ट्रैप सीधा थ्रू हो जाता है बिना किसी स्प्रिंग के, बिना किसी टूल के। 1 और 7 o'clock पे 2 छोटे ओवल कटआउट्स भी है जो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है बल्कि इसको कैराबिनर वाली फील देती है। वैसे नॉर्मल वॉच केस या तो स्टाम्प होता है या CNC से कट होता है, DWC ने इसको वाटर जेट कटिंग से बनाया है। एक 6 mm टाइटेनियम शीट से सीधा वही प्रोसेस जो ऑटो इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां एक 5 साल पुरानी इंडियन माइक्रोवॉच ब्रांड ऑटोमोटिव ग्रेड प्रोसेस यूज कर रही है अपनी वॉचेस बनाने में। और 5000 के मार्केट में जहां सारे ब्रांड्स डिजाइन के नाम पे सीधा रोलेक्स से या सेको से डिजाइन चुरा लेते हैं, लोगो बदल देते हैं और अफोर्डेबल लग्जरी बोलकर लॉन्च कर देते हैं, वहां DWC ने उल्टा काम किया है। उन्होंने किसी का डिजाइन कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपना खुद का बना दिया। इसीलिए लोग जब टेरा देखते हैं कोई नहीं पूछता ये किस ब्रांड की वॉच है, लोग पूछते हैं ये है क्या चीज। ये असली ओरिजिनलिटी है भाई, असली मार्केटिंग, नॉट पेड वन। वैसे ये लाइन मुझे किसी इंडियन वॉच ब्रांड के बारे में बोलने का मौका बहुत कम ही मिलता है। अब मैं किस इंडियन ब्रांड की बात कर रहा हूँ उसका नाम लेते ही लोग कमेंट करने लगते हैं, तो मैं यहाँ टेक्स्ट डाल देता हूँ। डायमेंशंस की बात करें तो केस है 32 mm वाइड, 44 mm लग टू लग और क्रिस्टल के बिना थिकनेस सिर्फ 7 mm के आसपास है। टोटल हाइट 10 mm से कम है। पूरे वॉच का वेट सिर्फ 44 ग्राम है स्ट्रैप के साथ। मतलब भाई ये वॉच आपके रिस्ट पे है ही नहीं, ऐसा फील होता है। वैसे एक ऑब्जर्वेशन है, ये वॉच खुद को एडवेंचर टूल वॉच बोलती है और वाटर रेजिस्टेंस है सिर्फ 30 मीटर्स। मतलब अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो या किसी के घर की दीवार कूद रहे हो और बारिश आ जाती है तो भाई आपका पता नहीं बट आपके वॉच के साथ एडवेंचर जरूर हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली 4500 रुपए में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक मिनी रोलेक्स तो आप पूछ नहीं सकते ना इस प्राइस पे। इस प्राइस रेंज में 30 मीटर्स भी रिस्पेक्टेबल है और DWC ने नया स्टील वर्जन वेरिएंट में 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस का अपग्रेड किया है। अच्छा होता पहले ही कर देते, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बस मुझे थोड़ी सी हंसी आती है जब टेरा 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस वेरिएंट के नीचे जब एडवेंचर वाला नाम पढ़ता हूँ। केस ग्रेड 2 टाइटेनियम का है और DWC ने इसको ट्रेडिशनल मशीनिंग से नहीं वाटर जेट कटिंग से बनाया है। एक 6 mm की टाइटेनियम शीट से सीधा कट करके। इसका मतलब हर वॉच का टेक्सचर थोड़ा यूनिक होगा, कोई 2 वॉचेस सेम नहीं लगेंगे। लाइट सैंड ब्लास्टेड फिनिश है जो इसको एक रॉ, थोड़ा अनट्रीटेड टैक्टिकल गवर्नमेंट इशू जैसा लुक देता है। 3 o'clock पे एक रिसेस्ड ऑक्टागोनल क्राउन है, पुश पुल टाइप और DWC के पार्लियामेंट डोम लोगो के साथ साइंड है। केस बैक स्क्रू डाउन है। डायल एकदम मैट ब्लैक है, फुल फील्ड वॉच लैंग्वेज के साथ। डबल डिजिट अरेबिक न्यूमरल्स है, मतलब 1 से 9 तक लीडिंग 0 के साथ लिखा है जो डायल को एक सिमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसा लुक देता है। इनर रिंग पे 24 आवर मिलिट्री स्केल भी है। ब्रांडिंग का तो नाम ही नहीं, बहुत मिनिमल, बस 6 o'clock के ऊपर छोटा सा टेरा लिखा है। सिरिंज स्टाइल हैंड्स है, टाइटेनियम कोटेड। सेकेंड हैंड पे एक ऑरेंज टिप है जो डायल का सिंगल पॉप ऑफ कलर है और विंटेज जापानीज लूम यूज हुआ है जो वार्म एज्ड टोन देता है। विंटेज जापानीज लूम नाम सुन के थोड़ा फैंसी लगता होगा, रियलिटी में ये वार्म टोन लेकिन हल्का ग्लो है जो जल्दी फेड हो जाता है। इसको मैं फ्लॉ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट फॉर डेली लेजिबिलिटी ये काफी है। ग्लास की बात करें तो DWC ने जर्मनी के शॉर्ट कंपनी का डोम्ड डबल बॉक्स्ड ऑप्टिकल ग्लास यूज किया है। ये कंपनी सालों से स्पेशलिटी ग्लास बनाने में एक्सपर्ट है। ये मिनरल से ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। भाई इस प्राइस रेंज में नॉर्मली आपको बेसिक मिनरल क्रिस्टल ग्लास मिलता है, कभी कभी अनलकी हो तो एक्रिलिक भी मिलता है। यहाँ DWC ने एक स्मार्ट थॉटफुल मिडल ग्राउंड चूज किया है विच आई अप्रिशिएट। देखिए कल का एक नया ब्रांड हर छोटे डिटेल को सीरियसली ले रहा है विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस, और ये देख के मुझे 40 साल पुराना सो कॉल्ड इंडिया नंबर 1 वॉच ब्रांड रोलेक्स ऑफ इंडिया पे गुस्सा आ रहा है। और नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपके फीलिंग हर्ट हो जाती है, बट यहाँ टेक्स्ट तो लिख सकता हूँ। एक और इंडियन वॉच ब्रांड है, अभी जुम्मा 8 दिन पहले लॉन्च हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर बनाया है ऐसे बोल रहे थे लोग। नाम मैं भूल गया हूँ लेकिन इनके हिसाब से इनका भी जो वॉच है ना, ये इंडिया का नेक्स्ट रोलेक्स है। चप्पल कहाँ है मेरी? अच्छा एक अनाउंसमेंट भी करना था, मैं जल्दी एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जो भी आपको पूछना है वॉचेस के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी नीचे कमेंट में डाल दो, जो भी आएगा कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की। मेरे बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, मेरा नाम पंकज सावंत है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से कोस्टल टाउन से हूँ, कारवार उसका नाम है। ऐसी जगह जहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं जानते, किसका बेटा है ना, इसका बेटा है ऐसे जानते लोग। और मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं 5 साल से यूट्यूब
यूट्यूब पे वॉचेस पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उनके लिए इन जनरल आपके घर वालों के लिए भी वॉचेस बस एक चीज है जो रिस्ट पे पहनते हैं टाइम देखने के लिए, बस इतना सा रिश्ता होता है उनके वॉच से। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी थोड़ा अकेला सा लगता है। ये पैशन, जिस चीज के पीछे मैंने इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी मेहनत लगाई है, उसके बारे में बात करने के लिए घर में कोई नहीं है। वो लोग जो मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं उनको पता भी नहीं है कि मैं असल में करता क्या हूँ, लेकिन फिर यहाँ इस चैनल पे तुम लोग हो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ यही लोग हैं जो समझते हैं कि एक वॉच सिर्फ टाइम देखने वाली मशीन नहीं होती है, वो एक कहानी होती है, एक क्राफ्टमैनशिप होती है। आप लोगों ने इस अकेले से रेयर शौक को पूरी फैमिली दे दी है और मैं कभी भूल नहीं सकता ये बात। तो अगर कभी गोवा आना हुआ, गोवा के पास ही मेरा घर है कारवार, समुद्र किनारे घूमना हुआ और एक पागल वॉच कलेक्टर से मिलना जिसने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि सारा टाइम वॉच ढूंढने में और वॉच के स्ट्रैप ढूंढने में चला जाता है। तो कारवार आना हो तो बता देना, मैं यही मिलूंगा, चाय पे बुलाऊंगा आपको। बट अभी वॉच पे वापस आते हैं। अंदर है मियोटा GL32, एक अल्ट्रा स्लिम जापानीज क्वार्ट्ज मूवमेंट, बैटरी लाइफ अराउंड 3 इयर्स। अब कमेंट्स में लोग लिखेंगे भाई क्वार्ट्ज है, चीप है। भाई ये सोच ना 1990s में रह गई है। ऑटोमेटिक मूवमेंट डालने का मतलब केस मोटी बनाना, वेट बढ़ाना, पूरी डिजाइन फिलोसफी को डस्टबिन में डालना, और ऑब्वियसली प्राइस ही बढ़ जाएगा तो सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। GL32 की एक्यूरेसी है ±10-20 सेकंड्स पर मंथ। वैसे दिल्ली वॉच कंपनी ने बोला है कि ऑटोमेटिक टाइटेनियम वर्जन 2027 में आएगा, तब प्राइस भी ज्यादा होगा, और अभी जो है ना वही सही है मेरे हिसाब से। वॉच के साथ एक ब्लैक पैराशूट स्टाइल फैब्रिक स्ट्रैप आता है, पास थ्रू डिजाइन इलास्टिक स्ट्रेच के साथ, हुक एंड लूप बकल, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है और इसको 24/7 पहन सकते हो बिना रिस्ट फैटिक के। एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है क्योंकि केस में ट्रेडिशनल लग्स ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रेची पास थ्रू स्ट्रैप्स ही फिट होंगे। तो आप अपनी नॉर्मल लेदर स्ट्रैप कलेक्शन निकाल के इसमें लगाने का प्लान मत बनाना, वैसे यूज नहीं होगा। लेकिन ऑनेस्टली ये वॉच का पर्पस ही कैजुअल, स्पोर्टी, EDC है। ऑफिस फॉर्मल वॉच बनने का इसका प्लान कभी था ही नहीं। लेकिन जितने भी पैराशूट स्टाइल स्ट्रैप्स है उनमें आपको हर कलर मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोस्तों चलिए अब थोड़ा इस वॉच के कमियों पे बात कर लेते हैं। लो बजट वॉच है तो कहीं तो कॉस्ट कटिंग करी होगी, और नंबर 1 पे है सिर्फ 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, जो एक एडवेंचर टूर वॉच के लिए थोड़ा कम लगता है। हाँ, वाटर स्प्लैश, हाथ धोना, हल्की बारिश में भीगना ठीक है, लेकिन स्विमिंग के लिए नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि DWC ने ये फीडबैक सुन लिया है और टेरा का नया स्टील वर्जन 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। नंबर 2, लूम उतना ब्राइट नहीं है। नंबर 3, स्ट्रैप ऑप्शंस लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द लग डिजाइन। नंबर 4, DWC एक नई कंपनी है, सो वेदर दे कैन हैंडल द आफ्टर सेल सर्विस, ये भी थोड़ा उनको काम करना पड़ेगा। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वॉच नहीं है, वो अवेलेबिलिटी है। इस वॉच को खरीदना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वेबसाइट पे अपडेट चेक करते रहो, वेटिंग लिस्ट में वेट करो, और फाइनली जब टाइम आता है सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाता है। अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट और फास्ट फिंगर्स नहीं है तो आपका दिल बार बार टूटेगा। तो दोस्तों सीधा दिल से बोलो तो DWC टेरा सिर्फ एक अच्छी वॉच नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है कि इंडिया सिर्फ फैशन वॉचेस और डायल कॉपी पेस्ट वॉचेस नहीं बना सकता, इंडिया जेन्युइनली ओरिजिनल ग्लोबली प्रेस्ड डिजाइन भी बना सकता है। और ये इतना रेयर अचीवमेंट है कि एस्टैब्लिश प्लेयर जैसे टाइटन भी ये लेवल अभी तक टच नहीं कर पाए हैं। क्योंकि भाई सच ये है, 4500 रुपए में ग्रेड 2 टाइटेनियम शॉर्ट ग्लास और एक फुली ओरिजिनल केस डिजाइन, ये कॉम्बिनेशन इतने कम प्राइस पे दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप उन 75,000 लोगों में से हो जिन्होंने इसके लिए लाइन में खड़ा होकर वेट किया है या जो ऑलरेडी इसको पहन रहे हैं, भाई आपने सही डिसीजन लिया है। आपने जेन्युइनली एक अच्छा पीस ऑफ इंडियन वॉच मेकिंग हिस्ट्री अपने रिस्ट पे पहना है। ये फीलिंग होल्ड करो, क्योंकि अभी इंडियन वॉच इंडस्ट्री में ऐसी चीजें कम ही होती है। और दिल्ली वॉच कंपनी के जो अनीश भाई है उनसे मेरी बात होती रहती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको बोला था टेरा माइट बी द क्राउन जेवल, बट वायु ने दिल्ली वॉच कंपनी का बेंचमार्क सेट किया था। अगर वायु नहीं होता तो शायद टेरा भी नहीं होता। तो अनीश भाई की पुशिंग आप जो कर रहे हो वो सिर्फ वॉचेस नहीं बना रहे हो, आप पूरे इंडियन वॉच मेकिंग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हो। अक्टूबर एंड में जब मेरा जो स्टील वर्जन वेरिएंट टेरा आएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू वंस अगेन सैफ भाई फॉर लेंडिंग मी योर पर्सनल टेरा वॉच फॉर द रिव्यू। 15 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, मजा आ गया पहन के। आप कमेंट में लिखना आपके क्या विचार है टेरा के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज सपोर्ट करना। बाकी अपना ख्याल रखना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।